जो इस 84 लाख योनि में हम लोग जो पड़ा हुआ है, जो सबको भोगना पड़ेगा। एक महादेव के चेला सारे नर्क को स्वर्ग कर दिए। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन वो महादेव का चेला था। और दुर्वासा एक दिन घूमने के लिए गए और घूमते घूमते एक नर्क के समीप जैसे पहुंचते हैं तो उस नर्क में लोग बहुत बड़ी कोलाहल करते थे, रोते थे, बहुत बड़ा कष्ट की तरह आवाज आते थे। दुर्वासा उस नर्क के द्वारपाल से, सिपाही से पूछते हैं कि भाई ये कौन सी है? कहा ये नर्क है, जो गलत किया है, जो इस नर्क में आया है, उसकी आत्मा पर बहुत बड़ी सजा मिल रहा है। कहा ठीक है, मैं उस नर्क को देखूंगा, थोड़ा मुझे देखने दो। दुर्वासा जैसे उस नर्क में पहुंचते हैं, जैसे झांक के देखते हैं तो सारा नर्क स्वर्ग हो गया। देखिए महादेव के चेला नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे? एक आदमियों को तो बनाइए स्वर्ग। अरे हम लोग चर्चा भजन बहुत गा लेते हैं, चर्चैया हो जाते हैं, भजनिया बन जाते हैं, शिष्य बनने की कम चेष्टा करते हैं, लेकिन शिष्य बनिए। साहब कहे आप तो महादेव के शिष्य हैं, लेकिन आपके चरित्र पर शिव गुरु की निखार नहीं उतरता है। आपके चरित्र पर शिव गुरु की निखार उतरनी चाहिए। शिष्य का क्या मतलब होता है? साधु, संत, ऋषि, महात्मा। शिष्य का मतलब ही होता है साधु। साधु मन बनता है। सारा नर्क स्वर्ग हो गया। और जैसे नर्क स्वर्ग होते हैं तो यमराज जैसे वहां पर जो आदमी की जीव को सजा दे रहे थे, वह स्वर्ग जैसे बना नर्क। तो यमराज को बड़ी आश्चर्य लगा कि ये साला नर्क स्वर्ग कैसे हो गया। यमराज दौड़ के गए धर्मराज के पास। स्वर्ग का मालिक होता है, नर्क का मालिक होता है धर्मराज, जो मानव की गलती और सही को बनाते हैं लेखा जोखा कि आप अपने जीवन में कितना गलती किया, आप अपने जीवन में कितना सही किया, आपकी लेखा जोखा बनता है। धर्मराज के पास जैसे जमराज पहुंचते हैं और जमराज से बोलते हैं, धर्मराज से बोलते हैं यमराज कि सरकार एक बात जाने चाहिए। धर्मराज बोलते क्या बात है? बोलिए ना। अरे आपका नर्क जो है ना, आज सारा स्वर्ग हो गया। आकाश से फूल बरस रहा है, सुंदर सुंदर हवा चल रही है, और हवा के द्वारा सुंदर सुंदर सुगंध आ रहा है, सुंदर सुंदर चिड़िया गीत गाती है। आप चल के देखा जाए। धर्मराज जैसे नर्क को गए देखने के लिए तो वास्तविक में सारा नर्क स्वर्ग हो गया। नर्क के लोग, जितने नर्कगामी लोग था, वह नर्क के लोग कीर्तन भजन सुना रहे थे भगवान को। धर्मराज को देख करके आश्चर्य लगा कि सारा नर्क कैसे स्वर्ग हो गया। धर्मराज दौड़ के चले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि सरकार आज ये नर्क जो था ना, नर्क जो था ना, आज ये नर्क स्वर्ग हो गया। इसलिए आपसे मैं पूछने के लिए आया हूं कि कैसे स्वर्ग हो गया। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हमसे बात नहीं होगा, हमसे ये नहीं हम बता सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा का पुत्र था दुर्वासा। लेकिन पिताजी के पास गए, कहा पिताजी ऐसे ऐसे बात हो, कहा ये बात हम नहीं बता सकते, विष्णु जी के पास जाइए। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी से सारी बातें बोली कि सरकार ये आज जो नर्क है सारा नर्क स्वर्ग हो गया, और उस नर्क में कीर्तन भजन हो रहा है। नर्कगामी जितने भी लोग था सब स्वर्ग है, स्वर्ग बन गया।
क्या कारण है? विष्णु जी कहते हैं हम नहीं बता सकते, महादेव के पास जाइए। धर्मराज महादेव के पास जैसे पहुंचते हैं, महादेव तो अंतर्यामी थे, वो तो जान ही गए कि किस कारण से हमारे पास आया है। महादेव पूछते ही क्या है? धर्मराज बताइए। कहे अंतर्यामी आप तो खुद जानते हैं। कहा हम जानते हैं, लेकिन तुम बोलो क्या बात है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक मैं बोलूंगा क्या? सरकार ऐसे से बात, नर्क तो आज सारा नर्क स्वर्ग हो गया, क्या कारण है? महादेव बोलते हैं कि कारण कुछ नहीं है। गुरु 100 जवाब की एक शब्द में उस जवाब को हल कर देते हैं, जो सामर्थ्यवान गुरु होते हैं। कहा जिसका गुरु है सामर्थ्यवान, वो शिष्य को बनाते हैं पहलवान, और खुट्टा के बल बैल कूदता है। शिव से मजबूत खूंटा, शिव से मजबूत सामर्थ्यवान गुरु ग्रंथ के पन्ने में पढ़ के देखिए आप लोग कि कौन इस धरती पर गुरु है। ग्रंथ के पन्ने में लिखा है कि जो एक बार शिव के नाम लेते हैं उनका कई जन्मों की पाप नाश हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि ये कोई भारी बात नहीं है। मेरा शिष्य दुर्वासा जो था ना, वह जैसे झांक के देखते हैं उस नर्क को, उसके माथे पर जो तिलक लगाया हुआ था, उस तिलक का कण उड़ करके हवा में उस नर्क में चला गया, इसलिए वह सारा नर्क स्वर्ग हो गया। देखिए उस शिव जी के चंदन में कितनी पावर है, शिष्य में कितनी पावर है कि सारा नर्क को स्वर्ग बना दिए। आप लोग भी तो बनाने की काम कीजिए। अरे काम नहीं कीजिएगा, आप तो अपना भी शिष्य बनिए। ढोल बजाने से काम नहीं होगा, साहब का कि शिष्य बनिए। शिष्य मन बनता है। कोई भी गुरु अपने शिष्य की तलाश करते हैं कि हमारे विद्यालय में शिष्य विद्यार्थी आवे, मैं उसको पढ़ाएंगे। जब आप उस गुरु के पास पढ़ने के लिए जाइएगा तब न पढ़िएगा। जो शिष्य बनने की मात्र आपको 3 तरीका बताए साहब, इसी 3 चीज में सारी दुनिया की चीज समाया हुआ है साहब के। कि जब आप महादेव के चेला हो जाइएगा ना, तो वो खुद ही अंतर्यामी है आपके लिए। वो सोचते हैं कि इस जगत में जो है उसको क्या चीज की दिक्कत है, वो आपको दया मांगेंगे तो आपको उसी में सारा चीज आपको पूर्ति करेंगे। और उतना ही नहीं, जिस दिन आप जाने लगिएगा, आप जिस दिन जाने लगिएगा स्वतः चले जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भगवान एक भी जगह दे। आपको शिव गुरु स्वतः शिव लोक ले जाएंगे, जो जमराज से बचा लेंगे। ये तो सत्य है कि जो महादेव का चेला है वह जमराज नहीं जा सकता है, वह शिवलोक जा सकता है, वह स्वर्ग जा सकता है, फिर उसका जन्म मानव में भी हो सकता है। दूसरा सूत्र चर्चा है, तीसरा सूत्र नमः शिवाय से प्रणाम है। नमः शिवाय आपके कर्म भोग को बदल देगा। जो आप 108 बार, ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार हम 108 बार कर लेंगे, दिन में जितना बार मन हो दिन रात मिला के 108 बार कर लीजिए। जो कर्म भोग आपका बदल जाएगा। जो कर्म आपका खराब है, जो समय आपका खराब चल रहा है, आपको धीरे 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 ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। ये परिणाम है, परिणाम दायित्व गुरु है। अनुभूति है, अनुभूति देते हैं आपके जीवन में। जब यह परिणाम आने लगेगा, आपका समय सही होने लगेगा, तो आप क्या कहिएगा कि महादेव का दया है। तब आपके घर में बेटा अच्छा नहीं लगेगा,
पत्नी अच्छा नहीं लगेगा, अपना जमीन जायदाद घर मकान अच्छा नहीं लगेगा, क्या लगेगा? महादेव अच्छा लगेगा। तो आपको महादेव अच्छा लगेगा। अब इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम देते हुए हेलो हेलो हला नहीं ला